आपने भी बात की सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से भी आपने बात की। आप सबके इल्म में है कि इस हाउस के अंदर 3-4 महीने हमने सिक्योरिटी के ऊपर बात की। जो दहशतगर्दी है, जो उसके अवामल है, उन सब पे बातचीत हुई। गवर्नमेंट ने बात की, अपोजिशन ने बात की, हर अपने अपनी राय दी। आखिर ये हाउस इस नतीजे पे पहुंचा कि एक सिक्योरिटी कमेटी कायम की जाए जो इस अर्ज़ खुदादाद पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने अदारे हैं उनके साथ इंटरेक्शन करे और किसी नतीजे पे पहुंचे कि इसका हाल आखिर क्या होगा। तो फिर 40 रुकनी एक कमेटी कायम हुई। सिक्योरिटी कमेटी ने आईजीपी, एडिशनल आईजीज, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, इन सब से ब्रीफिंग्स ली। इस दौरान वो इस नतीजे पे पहुंचे कि कमन जिरगा किया जाए और कंसेंसस की जाए लोगों के नुमाइंदों का जो पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी राय ली जाए। इस हाल में स्पेशल जिरगा मुनक्कद हुआ जिसमें 30 से ज़ायद पार्टीज़ के अकाबरीन ने हिस्सा लिया। सियासी, मजहबी तमाम जमातों ने। एक उनका जॉइंट डिक्लेरेशन आ गया जो हमने भेज दिया कौमी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी, वजारत दाखिला को भी, कि सूबे की आवाम की ये राय है। अब एक इकाई इसमें रह गई थी, फौज। आप देखते हैं कि सूबे के अंदर ऑपरेशन 2001 से शुरू हुए, आज 2026 है। 25 साल से ये ऑपरेशन जारी है। इस सूबे के अंदर 5 डिवीजन फौज है जिन्हें हमारे 5 दिलेर जर्नैल साहिबान कमांड कर रहे हैं। हम एक बहुत ज़बरदस्त फौज पोजेस करते हैं। जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं अफगानिस्तान तो बात ही कोई नहीं है, तो 24 घंटों में कहा जाएंगे। तो फिर हम ये सोचते हैं कि क्या वजह है कि हम 25 साल से उस ऑपरेशन को देख रहे हैं। हमारे बहुत ज़्यादा लोग डिसलोकेट हुए जो आज तक अपनी जगहों पे जाके नहीं बच सके। तो फिर सिक्योरिटी कमेटी ने यह फैसला किया कि आप कोर कमांडर साहब से ब्रीफिंग ली जाए। ये प्रोविंशियल असेंबली है, यहां चीजें कायदे और कानून के तहत चलती हैं और आइन के तहत चलती हैं। आइन की किताबें जो इख्तियारात हमें देती हैं, हम उसके तहत काम करते हैं। हम कतन किसी ऐसे अदारे से ताल्लुक नहीं रखते जो आइन की किताबों के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है। हमने कोर कमांडर साहब को जो लेटर लिखा है, कोर कमांडर साहब इस सूबे में फोर्सेस को कमांड कर रहे हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस वो हैं, तो बैरून मुल्क से नहीं आई हुई। और इस सूबे के अंदर कोई भी काम हो रहा है, उसे ये सूबाई असम्बली भी देख सकती है। कोई भी अदारा है, वो वफाकी अदारा है या कोई भी अदारा है, वो फौज है या कोई दूसरा अदारा है, उसके मामलात को भी ये सूबाई असम्बली देख सकती है। आइन इसे इख्तियार देता है और इसकी स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी भी इसे देख सकती है। अब आपने बात की क्यों नहीं मानते? कोई नहीं ऐसी बात, सारे मानते हैं, कानून को मानते हैं। जब इन्होंने नहीं मानता उन्हें मार्शल लॉ लगा देते हैं, जो कि इस मुल्क को बहुत दफ़ा देख चुके हैं। तो उन्हें लग जाएगा तो कोई नई बात नहीं होगी। मगर जब तक कोई ऐसी बात नहीं है तब तक हमारा आइन इन प्लेस है और आइन के तहत ही ये चीज़ें चलेंगी। अब क्या है जी, सूबाई असम्बली के रूल ऑफ बिजनेस 2025 आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 67 और 127 को मिला के पढ़ें। कायदा 223 उसके ज़ेरी कायदा 3 को पढ़ें। ये कमेटी हर उस मामले पे गौर कर सकती है और कायदा 209 के तहत हम किसी को भी इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कह सकते हैं, वो कोर कमांडर साहब हैं या कोई और है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोर कमांडर भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी फोर्सेस को वो लीड कर रहे हैं
और हम भी पाकिस्तानी हैं, हम इस सूबे के लोगों के मुंतखब करदा लोग हैं। आज ईस्ट इंडिया कंपनी का वो टाइम नहीं है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन के नाम पे चंद लोग बिठाए हुए थे और कमांड और कंट्रोल उसका गवर्नर्स के पास था जो फौज के जरिए कमांड और कंट्रोल कर रहे थे। आज एक आईन पाकिस्तान है, आप उस आईन पाकिस्तान के तहत इन चीज़ों को चला रहे हैं। तो आइन का आर्टिकल 1(7) ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पार्लिमानी बालादस्ती की बात करते हैं। और फौज हमारी फौज है, चेयरमैन भी कह चुके, हम भी कहते हैं। तो इसको गलत रंग देने की या इससे गलत तासर लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर कमांडर साहब अगर मुनासिब समझेंगे तो वो अपने अदारे से इस पे राय ले लेंगे, और राय ले लेंगे जो राय होगी। हम ये समझते हैं कि उन्हें आना भी चाहिए, उन्हें ब्रीफ भी करना चाहिए। इस सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, ये सूबा 25 साल से लाकानूनियत को भुगत रहा है, दहशतगर्दी को भुगत रहा है। इस सूबे के बेशुमार लोग शहीद हुए हैं, बेगुनाह लोग। इस सूबे में फोर्सेस के लिए फौज के लोग शहीद हुए हैं, एफसीज और लेवीज के लोग शहीद हुए हैं, हमारी पुलिस फोर्स के लोग शहीद हुए हैं। तो हम क्यों ना कंसर्न हो इस बारे में कि एक जो इशू है, जब हम इसको ब्रीफिंग ले लेंगे तो हम अपनी इस हाउस में इसको टेबल भी करेंगे, अपनी जो सिफारिशात हैं वो सूबाई हुकूमत को भी भेजेंगे और कौमी हुकूमत को भी भेजेंगे। फैसला फिर इन दोनों हुकूमतों ने करना है कि आपने सूबे में आगे करना क्या है। तो ये कोई ऐसी इशू की बात नहीं है, चूँकि लोगों की अपनी राय होती है, मीडिया को भी बाज़ औक़ात एंकर पर्सनस को भी चीज़ें चाहिए होती हैं, कभी अच्छा कमेंट कर लेते हैं, कभी चीज़ के लिए कमेंट कर लें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमने जो काम भी किया कानून के ताबे किया और कानून के मुताबिक किया। आप लोगों ने जो फॉर्म 47 का आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसका क्या नुकसान होता है। जब हुकूमत अवाम की मर्जी की नहीं होती ना, तो इसी वजह से इस्लामाबाद में भी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं। हमारे पास, हम इस अवाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ कहाँ से लाएं? हम वसाइल इनको कहाँ से दें? इस मुल्क को क्या आप पाकिस्तान को सिक्योरिटी रिस्क बनाना चाहते हैं? आप लोग कहते हैं यहाँ पे हमले होते हैं, क्या इस्लामाबाद में हमले नहीं हो रहे? क्या वहाँ पे G11 की कचहरी में हमला नहीं हुआ? क्या बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है? वहाँ पे कितने सेफ सिटीज आपने बना लिए हैं? आपने कितने वसाइल का वहाँ पे चेक किया है? जनाब स्पीकर, इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। मैं इसके साथ ही इन लोगों को सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं सबसे पहले तो वज़ीर आला साहब को और सबको, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों को, सारों को मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह इन्होंने कराची में अपना स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, जिस तरह अवाम जोक दर जोक इनके साथ चल रहे हैं, लाहौर पंजाब में जिस तरह चल रहे हैं, इनको खौफ पैदा हो चुका है इनको। और जब कोई बात समझ नहीं आती, ये फिर डराने पे लग जाते हैं, ये फिर लोगों को दहशतगर्द कहने लग जाते हैं, फिर ये हुकूमतें ख़त्म करने के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं कि जब अवाम निकलती है, जब जमहूर निकलता है, वो कहते हैं ना स्पीकर साहब, खल्के ज़ुबान को नकारा खुदा समझो। ये अवाम ज़बान खल को, जी ज़बान खल को, ज़बान खल को नकारा है खुदा समझो। ये अवाम की मंडेट को समझें, ये समझें कि ये अवाम अब और इन चलाकियों में नहीं आएगी, अब और किसी धोखे में नहीं आएगी। इसी वजह से ये अवाम ने कराची का, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि सिलसिला वहाँ पे अवाम निकली है, और इंशाअल्लाह इसी तरह अल्लाह के फजल करम से वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी होगी और हकूक़ का, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके साथ ही स्पीकर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया।